देखिए, ये इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। धारा 14, धारा 15, धारा 29 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें ये अधिकार दिया कि हम अपने धार्मिक फरीजे को आज़ादी के साथ करें। देश के अंदर मुसलमान को टारगेट कर बीजेपी नफरत का एजेंडा चलाती है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ हैं। कल तो वक्फ जो है वो जो बिल था वो राज्यसभा में पेश कर दिया, काफ़ी हंगामा हुआ था। देखिए, ये इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जी। संविधान ने धारा 14, धारा 15, धारा 29 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें ये अधिकार दिया कि हम अपने धार्मिक फरीजे को आज़ादी के साथ करें, अपनी संस्थाओं का प्रबंधन, अपने धार्मिक आयोजनों का प्रबंधन अपनी आज़ादी के साथ करें। ये पूरी तरीके से उसके ऊपर चोट है और ये पूरी तरह से हमसे छीनने का प्रयास है। वक्फ बाय यूज़र लोगों में प्रचारित कर रहे हैं कि हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, किसी को नहीं करेंगे। अरे कहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? 11,500 हेक्टेयर लैंड, 11,500 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर के अंदर लगभग 15 बीघे ज़मीन होती है। 11,500 हेक्टेयर लैंड जिसके ऊपर कब्रिस्तान, मस्जिद, इमाम बाड़ा और ये मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अकेले उनको सरकारी बताने की काम करना शुरू कर दिया, जबकि वो सदियों पुराने हैं। उनका सदियों पुराना रिकॉर्ड है और सदियों पुराने वो जगहें बाय यूज़र ही चली आ रही हैं। कहीं ईदगाह है, कहीं कब्रिस्तान है। उस पर कह रहे हैं कि साहब ये जिस पे लिटिगेशन होगा, तो लिटिगेशन तो आप किसी भी चीज़ पर खड़ा कर सकते हो। लिटिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। लिटिगेशन तो आप किसी भी चीज़ में खड़ा कर लोगे। अच्छा, आप लोग लगातार विरोध करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं, देखिए, सरकार लगातार बार बार बोल रही है। अब उन्होंने कल हमारे विरोध के बाद इन्होंने कहा कि हमने उनके जो डिसेंट नोट है, जो हमने विरोध किया था, उसको भी हटा दिया था। कल हमारे विरोध के बाद उसको शामिल किया। तो शामिल करना कोई रिपोर्ट के अंदर हमारी जीत नहीं हो सकती। आपके शामिल करने से क्या हो रहा? हमारी बात को अगर आप मानते या हमारी बात को सरकार माने तो हमारी जीत होगी। आप उसको मानिए ना। आप बाय यूज़र को आज आप हमारे साथ कर रहे हो, कल मंदिरों का, गुरुद्वारों का और चर्चों के साथ भी करोगे। तो आप रास्ता खोल रहे हो ना। ये आप तो एक तरह से रास्ता खोल रहे हो दूसरों के लिए। तो आप, क्योंकि देश के अंदर मुसलमान को टारगेट कर बीजेपी नफरत का एजेंडा चलाती है और उस एजेंडे में उन्हें कामयाबी मिल रही है। क्योंकि लोग मुसलमान की नफरत को ज़्यादा कबूल करते हैं बनिस्बत इसके कि उनके बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बनिस्बत इसके कि घर चलाना मुश्किल हो गया है, किसान परेशान है। तब तक आप नफ़रत परोसते रहोगे और नफ़रत के दम के ऊपर सियासत जिंदा रहेगी, तब तक ये काम चलते रहेंगे। इमरान जी, 27 को लेकर क्या कोई रणनीति बनानी शुरू की है कांग्रेस ने? क्या और संघ दलों को साथ लेगी क्या कांग्रेस? जैसे बसपा भी है, कहीं ना कहीं चर्चाएं चलने भी आना चाहिए बसपा को साथ कांग्रेस। देखिए, मैं तो बहन जी पहले दिन से पक्षधर हूँ कि बहन जी को इसका हिस्सा होना चाहिए। और बहन जी का जो मूवमेंट है, जिस मिशन मूवमेंट के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया, माननीय साहब काशीराम जी ने उस मिशन मूवमेंट को खड़ा करने का काम किया, वो मिशन मूवमेंट दम तोड़ रहा है। और बहन जी को चाहिए कि अपने रहते रहते उस मिशन मूवमेंट को दोबारा जिंदा करें। और उसको दोबारा जिंदा करने का एक ही रास्ता है कि वो सबके साथ आकर के मिल करके चुनाव लड़ने की बात करें। अकेले आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हम तो पहले दिन से इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हो। चूँकि देश में बीजेपी को हटाने का मादा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है, किसी के बस का नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। कांग्रेस की अकेली गारंटी है जो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। अच्छा, सहारनपुर में कुछ स्थानीय नेता हैं समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं लगातार आपको टारगेट करने में लगे, क्या कुछ? जिन लोगों की हैसियत हो कि मैं उनके बारे में बोल सकूं, उन्हीं के बारे में आप मेरे से सवाल करें। मणिपुर में जो हुआ है सरकार की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर के अंदर सरकार अपना बहुमत खो चुकी थी। वहाँ का हाल ये हो गया कि मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को और लोगों को घरों के अंदर रहना दूभर कर हो गया है। क्योंकि वहाँ नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि बिल्कुल कंप्लीट डिवीज़न है। तो ये जो अब राष्ट्रपति शासन लगा के सोच रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाकर सबसे पहले तो स्थितियाँ बहाल होनी चाहिए कि वहाँ आपस का माहौल बने, आपस में भाईचारा मोहब्बत पैदा हो।
एक आखिरी सवाल, सहारनपुर में कलेक्ट्रेट के अंदर एक मस्जिद है, उसको लेकर काफी विवाद चल रहा है। बजरंग दल के लोग कह रहे हैं अवैध है ये मस्जिद, इसको हटाना चाहिए। देखिए, ये तो सारी चीज़ों को अवैध पूरे हिंदुस्तान के अंदर बता रहे हैं, लेकिन ये इनसे पूछ लीजिए, ये आज आप यहाँ अवैध बता रहे हो, कल कोई दूसरी जगहों पर अवैध बताना शुरू कर देगा कि आप ये काम मत करो, इस देश के अंदर नफरत मत बो, ये नफरत इस देश को जला के खाक कर देगी। 25 करोड़ लोगों को दुनिया में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई नहीं ले पाएगा। हमें यहीं रहना है, यहीं मरना है। अगर प्यार से रहेंगे तो सुकून के साथ सब रहेंगे, लड़के नफरत में रहोगे तो पूरे देश का अमन और चैन खराब होगा। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहीं ना कहीं बड़ा बयान जो है उनका वक्फ को लेकर तो है ही है, साथ ही साथ गठबंधन में मायावती शामिल हो इसकी भी इमरान मसूद ने कहीं ना कहीं समर्थन किया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।